सियावरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। अब हनुमान जी को कथा में बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आघार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदस हारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि राम के धनुष तोड़ने पर परशुराम जी वहां आ गए हैं और वह क्रोध में है। बहुर बिलोक विधि हसन, कहूं काह अति भीर, पूछत जान अजान जिम, व्याप्यु कोप शरीर। कि जो परशुराम जी हैं उन्होंने सबको जानते हुए भी बिल्कुल अनजान की तरह जनक जी से पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी भारी भीड़ क्यों लगी हुई है, और उनके शरीर में क्रोध छा रहा है। और समाचार कहीं जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। तो जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। सुनत बचन फिरे अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के तोड़ा। धनुष के टुकड़ों को पृथ्वी पर पड़े हुए देखकर अत्यंत क्रोध में भर के वे कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। बेगी दिखाई मूड़नत आजू, उलटाऊ माई जहां लाई तब राजू। उसे शीघ्र दिखा, किसने धनुष तोड़ा है, मुझे शीघ्र उसे दिखा दे, नहीं तो अरे मूढ़, जहां तक तेरा राज है वहां तक की पृथ्वी आज मैं पलट दूंगा। और अति डर उतर देत न पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। राजा जनक जी को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर जो कुटिल राजा हैं वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचाई सकल त्रास और भारी। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। और मन पछतात सिय महतारी, विद्या सवरी बात बिगारी। और सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। भृगुपति कर सुभाव सुने सीता, अरद निमेष कल्प समबीता। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। और सवय बिलो के लोक सब, जाने जाने की भीरु, हृदय नार सुविषाद कछु,
बोले श्री रघुवीर, बोले श्री रघुवीर, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, प्रभु के हृदय में न तो कुछ हर्ष है न विषाद है, वो तो सहज रहती हैं। और बोले, नात संबुधनु भंजनिहारा, होयाई केउ एक दास तुम्हारा। प्रभु श्री राम परशुराम जी से बोल रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु काह कहिय किन मोही, सोने रे साई बोले मुनि कोई। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्सा करके बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिय लड़ाई। सेवक, अरे सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनऊ राम जेई सेवा धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। और परशुराम जी कह रहे हैं, हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्रा बाऊ के समान मेरा शत्रु है। सोबी लगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हाई सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अपमाने। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनई तोरी लरिकाई, कबऊ न असर सकीन गोसाई। हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत सी ऐसी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनरि साई कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। रेनप बालक काल बस, बोलत तोई न सभार। धनुई समति पुरारी, धनु विदित सकल संसार, विदित सकल संसार। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। तो जब लक्ष्मण जी ने ये बात कही कि बचपन में तो हमने बहुत सारे ऐसे धनुई तोड़ डाले थे, तब तो आपने कभी कुछ नहीं कहा। इस धनुष पर आपको इतना प्रेम क्यों है। अब इतना सुना कि परशुराम जी क्रोध में बोले, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। तू क्या बोल रहा है, तुझे नहीं पता कि सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष, और तू मुझे धनुई के समान बता रहा है। तो आज की कथा को यही विश्राम देंगे। कल लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का संवाद चलेगा। बोलिए सियावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।